मोगदन पूरी तरह से चौंक गया था, इसलिए वो जोर से चिल्ला दिया था। गोयक अपना नकाब उतारकर मोगदन को चुप करवाता है और मोगदन कहता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था और आप इन कपड़ों में यहाँ इस तरह से क्यों आए। गोयक फिर से मोगदन को मनाना शुरू कर देता है और मोगदन फिर से उसे नकारना शुरू कर देता है। गोयक कहता है आखिर इस बार मैंने क्या कर दिया। मोगदन उसके हाथ को थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे छू मत। कुछ समय तक वो ऐसे ही तू में करते रहते हैं। मोगदन उसे जाने के लिए कहता है पर गोयक जिद करता है रुकने की, तो आखिरकार मोगदन मान जाता है उसके यहाँ सोने के लिए। गोयक मोगदन की कमर से खींचकर उसे अपने साथ लगा देता है और पूछता है क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। मोगदन कहता है मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, मैं भला अकेला कैसे हूँ। गोयक पूछता है आखिरकार आप गुस्सा क्यों हो गए। मोगदन फिर से गुस्से में आ जाता और चिल्लाकर कहता है क्या सच में आपको नहीं पता, आपको सच में एहसास नहीं कि आपने दरबारियों और अधिकारियों के सामने क्या कहा। कोई कहता है पर फिर भी आप इन सब के सामने ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते थे। गोय के अपनी गलती ना मानने पर मोगदन कसकर उसे चिमटियां काटता है। गोय कहता है पर मैंने तो सब कुछ मजाक में कहा था। मोगदन कहता है पर वो मजाक सिर्फ आपके लिए था। सब सोच रहे होंगे आप अपनी पत्नी से डरते हैं, उनके दबाव में हैं क्योंकि आप में ही कोई कमी होगी, आप शायद उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी मुद्दे पर बहस करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पहले पार्टनर हैं, इसलिए वो कुछ भी दावे के साथ या सही तरीके से नहीं कह सकते। पर गोय की हालत देखकर मोगदन कहता है अरे अरे आप मुझे किस तरह से घूर रहे हो, मैं बस मजाक कर रहा था। गोय कहता है क्या ये सच में मजाक ही था ना। मोगदन कहता है यकीनन मजाक था और वो भी बहुत हंसाने वाला। गोय कहता है मैं इस बात की संतुष्टि करूंगा कि आप कभी भी दोबारा ऐसा मजाक ना करें। मोगदन कहता है अच्छा ठीक है अभी सो जाओ। वो दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं पर गोय के इरादे बिल्कुल भी सोने के नहीं थे। वो मोगदन के कान के पास तेज तेज सांसें लेता है और अपनी लोअर बॉडी को रब करता है। मोगदन उसे डांट कर मना करता है पर गोय पर कोई असर नहीं होता। वो उसकी बॉडी को बार बार छूना शुरू कर देता है। मोगदन का शरीर भी उत्तेजित हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और आखिरकार वो गोयक को अनुमति दे देता है और गोयक आज कुछ अलग करता है। वो मोगदन को अपने मुंह से संतुष्ट करता है पर मोगदन गोयक की इस हरकत पर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इस थप्पड़ के बाद उनके बीच में फिर से तू में शुरू हो जाती है और गोयक बच्चों की तरह पटक पटक कर हाथ पैर रोना शुरू कर देता है। गोयक कहता है कि मोगदन उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं समझता। मोगदन आखिरकार हार जाता है और आकर उसके कान में कहता है कि वो उससे प्यार करता है। गोयक उसे गले से लगा लेता है और दोबारा से कहने के लिए कहता है पर मोगदन को शर्म आने लग जाती है। मोगदन फिर कहता है, गोयक उसे बार बार कहने के लिए कहता है तो गोयक को मोगदन किस करने लग जाता है। मोगदन पूछता है कि आपने ये सब कहाँ से सीखा। गोयक कहता है कि उसे कम उम्र से ही ये पता है और उसके कपड़ों में छुपी हुई किताब मोगदन को दिख जाती है और वो निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता है। गोयक को रोकने की कोशिश करता है पर मोगदन नहीं रुकता और पढ़ने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और किताब में बताई हुई काफी चीजों को ट्राई करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।